राइट। सो अभी कह रहे हैं कि सर डाउनलोड कर चुके हैं विंडोज एक्सपी को बट पासवर्ड नहीं है। डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, पासवर्ड इज 123। ओके, अभी जो बाय डिफॉल्ट पासवर्ड है 123, बट आपको नीड नहीं पड़ने वाली अभी उस पासवर्ड की, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ना पासवर्ड क्रैक कैसे करना है। राइट, सो डोंट वरी। सो गाइस, सभी को स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस और नो? परफेक्ट। ओके, सो गाइज देखो, ये है हमारे पास एक लाइक विंडोज एक्सपी जो हमारा, जिस पर हम सारा का सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड ये हमसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछा है। अच्छा गाइज, एक बात बताओ मुझे सिंपली कि ये जब आप यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड पे, यहाँ पे पासवर्ड पे कभी आपने रॉन्ग पासवर्ड ट्राई किया, कुछ ऐसे ही रैंडम क्या होगा? ऑब्वियसली, राइट। सो ये आपको बताता है कि लाइक पासवर्ड इज इनकरेक्ट, राइट। अब गाइस एक बात बताओ मुझे सिंपल सी, लाइक इसे कैसे पता कि मेरा पासवर्ड इनकरेक्ट है? दैट मीन्स कि जो मेरा एक्चुअल पासवर्ड है, ठीक है, वो मेरे सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टोर है, वहां पे जाके मेरा पासवर्ड मैच हो रहा है रियल वाले पासवर्ड से, राइट। या तो जो गिवन पासवर्ड है जो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ठीक है, वो कहाँ पे जाके मैच होता है? मेरे एक्चुअल वाले पासवर्ड से। अब एक्चुअल वाले पासवर्ड से जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे सिस्टम में कहीं ना कहीं स्टोर है। अब गाइस एक बात सोचो थोड़ी देर के लिए कि एक लाइक पासवर्ड ऑलरेडी मेरे सिस्टम में है, ठीक है, बट अगर मुझे पता चल जाए उसकी लोकेशन की कहाँ पे मेरा पासवर्ड स्टोर है, तो मेरे लिए तो इजी हो जाएगा, राइट। कौन सी फाइल होती है, कौन सी जगह पे जाके पासवर्ड स्टोर होता है, तो मैं वहां पे जाके डायरेक्टली कभी भी किसी भी सिस्टम का पासवर्ड देख सकता हूँ। यस और नो? या गाइस यही हम काम करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले बात आती है यहाँ पे, क्योंकि देखो जब भी हम कोई अटैक करेंगे तो एक चीज ध्यान रखना, उसका बैक एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको विंडोज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हैकिंग में, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज अनोनिमिटी। दैट इज अनोनिमिटी। अनोनिमिटी का मतलब क्या है? लाइक आप अपने आप को अनोनिमस कैसे बना सकते हो, अपने आप को हाइड कैसे कर सकते हो, मतलब आप कुछ भी अटैक वगैरह करोगे सो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपने वो अटैक किया है। दैट इज लाइक अनोनिमिटी, ठीक है। अगेन गाइस एक बात मैं और बोलूंगा इसके साथ, कि जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 100% कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो 100% अनोनिमिटी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा जब कभी आपको अनोनिमिटी करवाऊंगा मैं तब, ठीक है। अगर मैं अनोनिमिटी को साइड में रख दूं थोड़ी देर के लिए, तो हैकिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज इंफॉर्मेशन गैदरिंग, राइट, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकली फुटप्रिंटिंग, ठीक है। फुटप्रिंटिंग सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हमारा यहाँ पे, अगर मैं अनोनिमिटी को हटा देता हूँ तो। अब गाइस फुटप्रिंटिंग का मतलब है इंफॉर्मेशन गैदर करना। लाइक फुटप्रिंटिंग को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जब आप अटैक करते हो तो उससे पहले उस वहां की आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस पार्ट की नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं, और किस तरीके से हम उसको लाइक कहाँ पे कौन सी वीक सिक्योरिटी कहाँ पे, कहाँ से हम एंटर कर सकते हैं, कहाँ से हम एग्जिट करेंगे, किस तरीके से करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि मूवीज में भी ऐसा ही होता है। अब मूवीज में लेट्स सपोज कोई रॉबरी सीन होता है, तो जैसे बैंक रॉबरी है, ठीक है, वो क्या करते हैं पहले उसका ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं, ठीक है, फिर वहां पे प्लान डिसाइड करते हैं लाइक एंट्री कहाँ से करेंगे, एग्जिट कहाँ से करेंगे। तो वो जो ब्लूप्रिंट बनाते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है, उसके बाद वीक जो सिक्योरिटी है वो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं जहां से एंट्री करेंगे और एग्जिट करेंगे। तो दैट इज फुट प्रिंटिंग, मतलब वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा काम इजी हो जाता है कि हमें अटैक करना कहाँ है, कैसे करना है। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? परफेक्ट। तो गाइस अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ अपने केस में कि लाइक जो विंडोज है, तो विंडोज को हैक करने से पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, विंडोज सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को जानना होगा, राइट।
नाउ तो गाइस यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, आप उनको नोट डाउन कर सकते हो। दैट इज LSA। जो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे LSA। LSA स्टैंड्स फॉर लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी। ओके, लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी। या सो गाइस इसको मैं आपको थोड़ा इजी करके एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखो LSA क्या होता है, लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी क्या है यहाँ पे। गाइस जब आप कहीं पे भी जाते हो, फॉर एग्जांपल किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो, किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में, इंस्टीट्यूट वगैरह में जाते हो, या फिर कहीं डॉक्टर, बैंक वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी, इंस्टीट्यूट वगैरह में जब जाते हो आप, तो सबसे पहले आपको कौन मिलता है? एग्जैक्टली, सिक्योरिटी गार्ड, राइट। या तो वहां पे सबसे पहले आपको मिलता है सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। या सो गाइस वो सिक्योरिटी गार्ड वहां की लोकल सिक्योरिटी है, दैट इज लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी, राइट। ठीक है, मतलब आपसे वो जो लोकल जो सिक्योरिटी अथॉरिटी, जो लोकल गार्ड है, वहाँ की लोकल सिक्योरिटी है, वो आपसे पहले कंफर्म करेंगे कि आप ऑथराइज पर्सन है या नहीं है जाने के लिए। ठीक है, तो सेम वे में गाइज यहाँ पे आपके जो विंडोज है, विंडोज पे आपकी लॉगिन स्क्रीन है, दिस इज योर LSA। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी गार्ड है। अंदर जाने के लिए आपको पासवर्ड बताना पड़ेगा इसको कि पासवर्ड क्या है। अगर आप पासवर्ड इसको प्रोवाइड करवा देते हो देन यू कैन गो, अदरवाइज it will show you username or password is incorrect. Is it is clear? Is it clear guys? Yeah, so LSA clear hua. Now next is SRM, that is system reference monitor. You can note down system reference monitor. So अब ये system reference monitor क्या है? सॉरी, तो सिस्टम रेफरेंस मॉनिटर क्या है गाइस, इसको भी देखते हैं। जैसे कि अपना लास्ट वाला एग्जांपल लेते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड ने आपको रोका, आपसे पूछा कि लाइक आप अपना या तो अपॉइंटमेंट लेटर दिखाइए या फिर अपना आईडी दिखाइए या जो भी है कुछ, ठीक है, वो आपसे मांगता है, आईडी प्रूफ मांगता है फॉर एग्जांपल आपसे। तो अब आप क्या करोगे, अपना आईडी उसको प्रोवाइड करवाओगे। अब वो कैसे चेक करेगा कि वो ऑथराइज है या डुप्लीकेट है, किस तरीके से करेगा? तो वो ये करेगा कि आप जो भी उसको आईडी दिखाओगे, उस आईडी को मतलब वो रिसेप्शन पे कॉल करेगा, रिसेप्शनिस्ट को कॉल करने के बाद वहां पे कहेगा कि ये एक पर्टिकुलर एक आईडी है, इसको आप डेटाबेस में चेक करके बताओ मुझे कि क्या ये सही है या नहीं है, ये ऑथराइज पर्सन है, इसको अंदर आने देना है या नहीं आने देना, राइट। या तो यहाँ पे क्या होगा कि उसने वो जो आईडी वगैरह जो वो है वो पास कहाँ पे कर दिए? या एग्जैक्टली रिसेप्शनिस्ट पे, राइट। अब रिसेप्शनिस्ट के पास है गाइस डेटाबेस, वो क्या करेंगे, अपने डेटाबेस में जो सिस्टम पे है, डेटाबेस में जाके चेक करेंगे, चेक करने के बाद में आपको वो लाइक जो भी रिजल्ट होगा, लाइक या तो वो ऑथराइज पर्सन होगा या नहीं होगा। अगर वो ऑथराइज पर्सन होता है तो LSA को बोल देंगे कि ठीक है उसको अंदर आने दो, ठीक है, अदरवाइज उसको वहीं पे रोक के रखो, वो बिल्कुल ऑथराइज पर्सन नहीं है वो, राइट। हाँ, तो गाइज यहाँ पे अब जब बात आ रही है डेटाबेस की, तो गाइज ठीक है, रिसेप्शन जो SRM है वो रिसेप्शनिस्ट की तरह, मतलब मीडिएटर की तरह यहाँ पे काम करने वाला है कि पासवर्ड आपका लॉगिन स्क्रीन से लेके जाएगा और आपके डेटाबेस पे जाके चेक करवाएगा कि पासवर्ड सही है या नहीं, ठीक है। बट अब बात यहाँ पे आती है कि डेटाबेस कहाँ पे है, तो गाइज एक होती है यहाँ पे सैम फाइल। सैम क्या होता है? Security Accounts Manager. You can note down Security Accounts Manager. Yeah. तो गाइस ये जो सैम फाइल है ये एक्चुअली डेटाबेस, ठीक है। इसके अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं वो सारे अकाउंट्स विद पासवर्ड स्टोर्ड है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्चुअली ये है विंडोज का जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। इस तरीके से आप सैम फाइल में जाके लॉग इन करते हो, ठीक है। तो गाइस अगर मुझे सैम फाइल की लोकेशन पता चल जाए तो मेरे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा काम, है ना। मतलब मेरे लिए इजी हो जाएगा उसको लाइक पासवर्ड को देखना। लेट्स सपोज कि कोई सिस्टम ओपन है किसी फ्रेंड का या फिर कहीं पे भी, तो मैं सैम फाइल के अंदर जाऊंगा जहाँ पे जितने भी यूजर्स वहाँ पे हैं, वहाँ पे जाके चेक कर लूंगा पासवर्ड्स। या एग्जैक्टली, ठीक है। तो गाइस लाइक जो आपकी सैम फाइल की लोकेशन होती है वो लोकेशन आप नोट डाउन कर लो। लाइक सी ड्राइव, जैसे बाय डिफॉल्ट क्योंकि सी ड्राइव में हमारा विंडोज इंस्टॉल होते हैं, राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेरे केस में विंडोज लाइक मैं बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव लेके चल रहा हूँ। आपके केस में अगर कुछ अलग है, आपने किसी दूसरी ड्राइव में उसको इंस्टॉल कर रखा है, तो वो ड्राइव यहाँ पे लेटर आप यूज कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, विंडोज नाम से एक फोल्डर आपको मिलेगा, वहां पे विजिट करना है। आफ्टर दैट विंडोज में जाने के बाद आपको एक और फोल्डर वहां पे मिलेगा, दैट इज सिस्टम 32, सिस्टम 32, ठीक है। वहां विजिट करोगे तो उसके अंदर एक और आपको फोल्डर मिलेगा, दैट इज कॉन्फ़िग। अब कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर आपको आपकी सैम फाइल मिल जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? नोट कर लिया सभी ने? परफेक्ट। तो एक काम करते हैं, लेट्स चेक कि ये फाइल एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो मैं अभी एक बार यहाँ पे एंटर करता हूँ। एंड यहाँ पे हम विजिट करेंगे लाइक माय कंप्यूटर, एंड सी ड्राइव, विंडोज, एंड सी गाइस, जब आप फर्स्ट टाइम ना लाइक जो आपके विंडोज एक्सपी यहाँ पे विजिट करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिख सकता है, लाइक दीज फाइल्स आर हिडन, राइट। हाँ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जस्ट आपको क्लिक कर देना है लाइक शो द कंटेंट्स ऑफ दिस फोल्डर, ठीक है। नाउ उसके बाद गाइस यहाँ पे सिस्टम 32 एंड यहाँ पे आपको मिलेगा कॉन्फ़िग, एंड सी गाइस दिस इज द सैम फाइल। आपको सैम फाइल मिल गई आपकी, या सो गाइस अब इस सैम फाइल के अंदर जितने भी यूजर नेम और पासवर्ड्स हैं वो सारे एग्जिस्ट करते हैं। चलो एक काम करते हैं, ओपन करते हैं। सो लाइक मैंने किया ओपन। ओपन किसके साथ करूं? नोटपैड के साथ कर लेते हैं, राइट। उसके बाद करते हैं यहाँ पे क्लिक ओके, एंड सी गाइस the process can't access the file because it is being used by another process। मतलब ऑलरेडी किसी न किसी दूसरी प्रोसेस के थ्रू ये फाइल जो है वो यूज हो रही है, दैट्स व्हाई वी कांट यूज दिस वन लाइक फाइल, हम इसका यूज नहीं कर सकते, ओके। बट गाइस एक बात बताओ, अभी तो जस्ट हमने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया, तो ये यूज होनी कब स्टार्ट हो गई होगी सैम फाइल? आइडिया लगाओ थोड़ा सा। डोंट नो, ओके। सो गाइस एक्चुअली आपकी जो सैम फाइल है, देखो जब आप लॉगिन करते हो तो लॉगिन के टाइम पे भी तो यूज होती है ना, राइट। एग्जैक्टली। सो गाइस जब आपकी विंडोज एक्चुअली स्टार्ट होती है उसी टाइम पे आपकी जो सैम फाइल है वो यूज होना स्टार्ट हो जाती है विंडोज के थ्रू, राइट। परफेक्ट। तो बहुत सारे लाइक स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने करेक्टली आंसर किया है, राइट। ग्रेट। तो ठीक है, इट्स ओके। मतलब सिंपल है कि जब तक मेरा विंडोज स्टार्टेड है, मतलब बूट कर रखा है मैंने अपना विंडोज से, तब तक तो मैं इसको यूज नहीं कर सकता, ठीक है। तब तक तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो अब और क्या कर सकते हैं गाइस यहाँ पे? तो मैंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, ये जो सैम फाइल है इसको मैं कॉपी करता हूँ और अपने सिस्टम के अंदर पेस्ट कर लूंगा, क्योंकि वहां पे तो मेरी वाली सैम फाइल यूज हो रही होगी, है ना। तो वहां पे जाके मैं इसको ओपन करके देख सकता हूँ, यस और नो। परफेक्ट।
तो मैंने यहाँ पे ट्राई किया इसको पेस्ट करने का एमसी, can't copy Sam, it is being used by another person or program, right? मतलब सेम प्रॉब्लम यहाँ पे आपको फेस करने को मिलेगी। ओके, सो मैंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, ठीक है, मैं इसको कॉपी नहीं कर सकता, इसको ओपन नहीं कर सकता, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, क्योंकि पासवर्ड जब चेक होने के लिए आएगा तो सैम फाइल के पास आएगा, और जब सैम फाइल इसको मिलेगी नहीं तो वो हमें से पासवर्ड भी नहीं पूछेगा, राइट? तो मैंने यहाँ पे किया एंटर एंड सी, can't rename Sam, it is being used by another person or program, same issue, मतलब हम इसको रीनेम भी नहीं कर सके। तो गाइस फाइनली मैंने डिसाइड किया कि इस फाइल को ही डिलीट ही कर देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सिंपल, राइट? तो मैंने यहाँ पे किया यस पे क्लिक, हाँ जी, सेम इशू गाइस, राइट? मतलब सिंपली अगर मैं सिंपलीफाई करके आपको ये सारी चीजें बताऊं तो हम सैम फाइल का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मतलब जब तक विंडोज स्टार्टेड है तब तक तो हम सैम फाइल का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है उन्होंने ये सिक्योरिटी यूज कर रखी है। ओके, इट्स ओके। बट गाइस अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि चलो ठीक है, एनी हाउ अगर मैं किसी भी तरीके से इसको एक्सेस कर भी लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो देयर इज अ ऑप्शन कि लाइक आप लाइव ओएस यूज कर सकते हो, ठीक है, लाइव ओएस यूज करके आप क्या करोगे, दूसरे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को जब बूट करवाओगे तो उस टाइम पे विंडोज तो स्टार्ट होगी नहीं, तो वहां पे जाके आप इस लोकेशन पे जाके क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो, जो भी करना चाहो कर सकते हो इसके साथ, राइट? बट गाइस एक बात बताओ मुझे सिंपली कि क्या ये बात माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं सोची होगी, राइट? तो क्या इतनी वीक सिक्योरिटी यूज कर रखी होगी माइक्रोसॉफ्ट ने? आपको क्या लगता है कि आपको पासवर्ड इजीली मिल जाएगा? नो, ऑब्वियसली नो, राइट? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट है आखिर वो, या एग्जैक्टली राइट। गाइस अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी आप यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम कि जो एलएसए के अंदर, सॉरी सैम के अंदर जो जितने भी अकाउंट्स हैं, मतलब सारे अकाउंट्स हैं, ठीक है, प्लस उनके जो पासवर्ड्स हैं वो पासवर्ड्स प्लेन टेक्स्ट में नहीं है, हैश के फॉर्मेट में है। अकाउंट नेम प्लेन टेक्स्ट में आपको मिलेगा और जो पासवर्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ हैशेस। इज इट क्लियर? अब बात आती कि व्हाट इज हैश। अब हैश क्या है, कोई बता पाएगा गाइस हैश क्या है? व्हाट इज हैश? देखो अगर ये वाला जो हैश है इसके बारे में सोच रहे हो तो प्लीज मत सोचना बिल्कुल भी, ये हैशटैग वाले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राइट? सो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इनक्रिप्शन, ओके दैट्स ग्रेट। यहाँ पे एक और वर्ड यहाँ पे आया है मेरे सामने, दैट इज इनक्रिप्शन, परफेक्ट। तो चलो एक काम करते हैं, पहले इसको समझते हैं कि लाइक इनक्रिप्शन क्या होती है, ठीक है? या तो गाइस फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे लेट्स से अभिषेक है, ठीक है, अभिषेक को मुझे मैसेज देना है, ठीक है, और अभिषेक को जो मैं मैसेज डिलीवर करने वाला हूँ वो ऋत्विक के थ्रू करने वाला हूँ, लेट्स से, राइट? सो मैं क्या करने वाला हूँ कि मैंने एक लेटर लिया, लेटर पे लिखा कि लाइक हैक, और मैंने ऋत्विक को बोला कि ऋत्विक एक काम करना, ये जो लेटर है इसको ओपन तो बिल्कुल भी मत करना, ठीक है, ओपन नहीं करना इसको, और रीड बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, ओपन नहीं करना, रीड बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है, इट्स ओके, और जाके इसको डिलीवर कर देना अभिषेक को, ठीक है, बिल्कुल सही है, दे दिया मैंने लेटर। बट गाइस एज यू नो कि लाइक हम इंडियंस हैं, राइट? जो चीज हमें मना की जाएगी वो तो हम फॉर श्योर करेंगे, है ना? मतलब ऐसे कैसे मना कर दिया हमें, है ना? तो ऋत्विक ने भी ऐसा ही किया, देख ऐसे कैसे मना कर दिया? ऋत्विक ने जाके लेटर ओपन किया, ओपन करने के बाद उसने देखा कि अच्छा ठीक है ये कुछ लिख रखा है ऐसा हैक, अब उसे मैसेज पता चल चुका है हमारा कि हैक, उसने जाके क्या किया, अभिषेक को वो जाके डिलीवर कर दिया और उसने बता दिया मुझे पता है तुम और सर मिलके क्या कर रहे हो, कुछ हैकिंग एंड ऑल, कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो आप मिलके, ठीक है। अब जो अभिषेक था वो परेशान हो गया कि सर जितनी भी कॉन्वर्जेशन हमारे बीच में हो रही है वो सारी तो ऋत्विक को पता चल रही है, तो कुछ सॉल्यूशन करो इसका। मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम्हारे पास जो भी लेटर आएगा तो उसमें जो भी टेक्स्ट होगा वो
एक्चुअल जो रियल मैसेज होगा उसमें नहीं होगा, मतलब प्लेन फॉर्मेट में नहीं होगा, प्लेन टेक्स्ट में नहीं होगा, ठीक है। वो एक साइफर टेक्स्ट होगा जिसको हम साइफर टेक्स्ट बोल देते हैं या फिर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट बोल देते हैं, ठीक है, एक ही बात है। तो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट में होगा। तो उसने कहा कि सर ये मतलब समझ में नहीं आया इनक्रिप्टेड टेक्स्ट कैसे। मैंने कहा तुम जब देखोगे लेटर को ओपन कर तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तुम पढ़ नहीं पाओगे उसको, वो कुछ अजीब से फॉर्मेट में होगा। फिर उसने कहा कि सर ठीक है, ये तो ठीक है, मतलब वो नहीं पढ़ पाएगा, बट मैं कैसे पढ़ूंगा उसको, मुझे तो मैसेज पढ़ना है ना एक्चुअल। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं एक फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो की मैं तुम्हें बता देता हूँ कि की मैं कौन सी यूज करने वाला हूँ, उस की को तुम्हें क्या करना है, रिवर्स कर देना है। एंड सेम जब तुम मुझे मेरे पास भी मैसेज शेयर करोगे तो सेम की के साथ आपको इनक्रिप्ट करके मुझे मैसेज देना है। उसने कहा ठीक है सर। तो अब उसने कहा कि सर फिर लाइक पासवर्ड क्या, जो की है वो क्या है, फॉर्मूला क्या है। मैंने कहा कि हमारा जो की होने वाला है वो होने वाला है +1, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लेना पहले, ठीक है। फिर एक्चुअल जो एल्गोरिदम्स होती है इंक्रिप्शन के लिए या फिर जो हैशेस के लिए वो मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। यस और नो? या सो मैंने यहाँ पे क्या किया, हैक+1। ओके दैट्स ग्रेट। सो अब यहाँ पे गाइज हैक+1 जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, लाइक h+1 अगर मैं करूँ तो क्या मिलेगा मुझे, i, a+1 क्या करूंगा तो b, c+1 d, k+1 l। ओके। अब जो मेरा जो फाइनल मतलब देखो ये तो मेरा मैसेज है एक्चुअल। अब जो फाइनल जो मुझे यहाँ पे जो टेक्स्ट मिला ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ठीक है, IBDL। अब मैं क्या करूंगा, मैंने ये जाके मतलब लेटर में लिखा और लेटर में लिखने के बाद मैंने उसको दिया ऋत्विक को। मैंने कहा ऋत्विक एक काम करना, ये जो है लेटर तुम्हें अभिषेक को डिलीवर करना है। उसने कहा ठीक है सर। और मैंने फिर से उसे वही कहा कि ओपन मत करना, रीड तो बिल्कुल भी मत करना। उसने कहा ठीक है सर, इट्स ओके, ये करूंगा। तो बट अगेन ऋत्विक थोड़े ना मानने वाला था, राइट। उसने क्या किया, लेटर ओपन किया, मैसेज पढ़ा, उसे लिखा IBDL। अब ये कोई सेंस नहीं बना रहा था वहां पे, IBDL उसको समझ में नहीं आया कि IBDL क्या है ना। तो उसने जाके खूब कोशिश कर ली, कुछ समझ में नहीं आया, तो उसने जाके वो डिलीवर कर दिया अभिषेक को। अब अभिषेक है, अभिषेक क्या करेगा, अभिषेक उसको ओपन करेगा, उसको टेक्स्ट मैसेज जो मिलने वाला है वो प्लेन में नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली इनक्रिप्टेड टेक्स्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, फॉर्मूला रिवर्स कर देगा। तो फॉर्मूला रिवर्स किया तो क्या होगा, -1, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था, हमारी की थी वो +1 का था, ठीक है। तो उसने माइनस कर दिया और उसके सामने एक्चुअल फॉर्मूला था, राइट। क्लियर हुआ गाइस? तो इस तरीके से वो क्या कर पाएगा, रीड कर पाएगा। अब गाइस यहाँ पे देखो, अब जो ये प्रोसेस है देखो, सिंपल से सिंपल फॉर्मेट में आपको समझाता हूँ। लाइक प्लेन टेक्स्ट से नॉन रीडेबल फॉर्म में, मतलब रीडेबल फॉर्म से नॉन रीडेबल फॉर्म में जब हम किसी चीज को कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंक्रिप्शन। और जो टेक्स्ट जो फाइनल बन के आता है रिजल्ट, वो इंक्रिप्टेड टेक्स्ट हमारा होगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? परफेक्ट। सेम वे में गाइस यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, जब हम इस फॉर्मूले को रिवर्स करते हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं डिक्रिप्शन। कि अब मुझे क्या करना है कि नॉन रीडेबल से रीडेबल फॉर्मेट में वापस मुझे कन्वर्ट करना है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। ओके, क्लियर है सभी को? परफेक्ट, अच्छी बात। तो गाइस ये तो हुआ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। अच्छा देखो गाइस, मैं आपको एक और बढ़िया एग्जांपल बताता हूँ, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। देखो व्हाट्सएप तो सभी यूज करते हो, है ना? हाँ। तो व्हाट्सएप जब आप यूज करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई नई चैट इनिशिएट करते हैं तो वहां पे ना एक मैसेज लिखा आता है, योर चैट इज सेफ विद एंड टू एंड इंक्रिप्शन, कुछ इस तरीके से, है ना, एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ, मतलब आपकी चैट सेफ है। तो गाइस इसका मतलब क्या है, एंड टू एंड लाइक चैट का मतलब यहाँ पे क्या है, इंक्रिप्शन का मतलब सॉरी क्या है, तो वो चीजें और समझते हैं यहाँ पे। देखो फॉर एग्जांपल, अब जो ऋत्विक है, ऋत्विक क्या करता है, लेट्स सपोज वो अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज करता है, ठीक है, मतलब मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे, हाय हेलो जो भी करेगा वो, ठीक है। तो उसकी स्क्रीन पे, ऋत्विक की स्क्रीन पे वो प्लेन टेक्स्ट में उसको वहां पे दिखेगा, है ना।
जब वो मैसेज डिलीवर होगा उसकी गर्लफ्रेंड के डिवाइस पे, तो वहां पे क्या होगा, मतलब अब जो वो ट्रेवल करेगा जो डेटा, तो वो डेटा एक्चुअली प्लेन टेक्स्ट में उसी फॉर्मेट में, क्योंकि जो हमारा डेटा जाता है वो जो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर प्लेन टेक्स्ट में जाता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि कोई भी हैकर आके उसको बीच में मतलब रीड कर सकता है हमारी कन्वर्जेशन को, ठीक है। तो उस कंडीशन के लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने ये किया कि वो जो मैसेज है उसको कर दिया हमने इनकरेक्ट एक फॉर्मूले के साथ। अब गाइस देखो व्हाट्सएप तो हम सभी सेम यूज कर रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं है ना, आप अलग व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, मैं अलग व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है, राइट। सो जैसे ही वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा उसकी गर्लफ्रेंड के डिवाइस पे, वहां पे अब व्हाट्सएप को तो अपनी की पता है, व्हाट्सएप क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट कर देता है। और अगेन जब उसकी ऋत्विक की जो गर्लफ्रेंड है उसकी जब मोबाइल की स्क्रीन पे वो मैसेज देखेगी तो वो उसको प्लेन टेक्स्ट में ही दिखेगा। इज इट क्लियर? सो गाइस सेम वे में, मतलब जब वो उसकी गर्लफ्रेंड उसको मैसेज करेगी तो भी यही प्रोसेस होने वाला है। दैट्स व्हाई हम इसको बोलते हैं एंड टू एंड इंक्रिप्शन, कि आपको लाइक जो सेंडर है और जो रिसीवर है सिर्फ उन दोनों को ही पता है, बाकी किसी को कुछ नहीं पता उसके बारे में। क्लियर है? या परफेक्ट। तो गाइस ये तो हो गया इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। नाउ व्हाट इज हैश? अगेन ये तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो गया। अब हैश क्या होता है, आप कोई ट्राई करेगा? सी, अब देखो गाइज यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे सामने, ठीक है, तो मैं उनको कंप्लीट पहले आपको बता देता हूँ। तो जैसे सबसे पहले है कवेश वोरा है जो, ठीक है, सर व्हाट इफ द मैसेज दैट इज सेंट इज टेम्पर्ड। देखो टेम्पर अगर आपने कर दिया, उसको चेंज कर दिया एनी हाउ, पहले तो देखो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको आप एक्चुअल को टेम्पर कर पाओगे, चेंज तभी तो कर पाओगे ना उसको, राइट। सो पहले तो आपको की पता होनी चाहिए, अगर की पता है तो वैसे ही प्रॉब्लम हो गई। तो अगर चेंज होता भी है किसी तरीके से तो ऑब्वियसली टेम्पर्ड डेटा वहां पे डिलीवर होगा उसके जो रिसीवर है उसके इनबॉक्स में, मतलब जो भी है चैट बॉक्स बोल दो आप उसको, ठीक है, वहां पे। क्लियर हुआ? ओके, कंवर इंद्रजीत जी आप क्या पूछना चाह रहे हो, लाइक कीवर्ड यूज टू मेक द कन्वर्सेशन सीक्रेट। ये मेरे को क्लियर नहीं हुआ, आप बता रहे हो, पूछ रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, समझ में नहीं आया कुछ, थोड़ा क्लियर करोगे इसको? ओके चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है इंद्रजीत जी मैं समझ गया। गॉट इट। अब गाइस देखो, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे लाइक मेरे पास आंसर्स आए हैं, बट करेक्ट कोई भी नहीं, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ। तो अच्छा है आपने ट्राई किया, दैट्स ग्रेट, ठीक है, क्योंकि देखो जब आप ट्राई करते हो कुछ भी तो आप एक्टिव रहते हो, उस चीज को आप समझते हो, उस पार्ट को समझते हो आप, दैट इज अ गुड थिंग, राइट। परफेक्ट, दैट्स ग्रेट गाइस। नाउ तो गाइस अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ लाइक हैश की, तो हैश को समझते हैं थोड़ा सा। तो गाइस हैश को अगर मैं सिंपल एक ही लाइन में अगर यहाँ पे कंप्लीट करूंगा तो इसको मैं कुछ इस तरीके से कहूंगा कि लाइक वन वे इंक्रिप्शन इज कॉल्ड हैशिंग, सिंपल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन वे इंक्रिप्शन? तो दिस वन वे इंक्रिप्शन का मतलब ये है कि अगर आपने एक बार इंक्रिप्ट कर दिया तो कर दिया, उसके बाद आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? अब आप कहोगे कि सर उसका यूज क्या हुआ फिर, जब मतलब लॉक तो लगा दिया बट ओपन नहीं कर सकते, हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे है और उसका यूज क्या है? तो गाइस मैं दोनों चीजें यहाँ पे आपको क्लियर करता हूँ कि कैसे पॉसिबल है और कहाँ पे यूज होते हैं हैशेस, ठीक है। तो मेनली जैसे आपको पता ही है कि हैशेस होते हैं लॉगिन के टाइम पे यूज होते हैं मोस्टली, ठीक है, लॉगिन प्रोसेस में। ओके चलो, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे हमने यहाँ पे इंक्रिप्शन किया था, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ फॉर्मूले को, ठीक है।
अब गाइस यहाँ पे जैसे इंक्रिप्शन में हमने क्या किया, +1 किया, फिर मैं क्या करता हूँ सेंटर के 2 लेटर्स गायब कर देता हूँ, उसके बाद मैं +2 करता हूँ, तो हमें जो मिलता है रिजल्ट दैट इज kn. नाउ kn इज द हैश ऑफ हैक कीवर्ड. ओके, जो हैक वर्ड है उसका हैश क्रिएट हो गया kn. इतना क्लियर है सभी को? अब मैं ये kn क्या करूंगा, किसको दूंगा? ऋत्विक को दे दूंगा. मैंने कहा ऋत्विक एक काम करना है, लेटर दिया मैंने, दे दिया, और रीड मत करना, ओपन मत करना, ठीक है, और अभिषेक को जाके डिलीवर कर देना. उसने कहा ठीक है सर. अब उसने जाके रीड किया, उसको समझ में नहीं आया, उसने जाके डिलीवर कर दिया अभिषेक को, बट अभिषेक को तो फॉर्मूला पता है, उसको तो की पता है, तो वो क्या करेगा, अब जो ये kn उसे मिला है, ठीक है, इस पे वो रिवर्स करेगा फॉर्मूले को. राइट? यस और नो? या तो यहाँ पे रिवर्स करेगा तो सबसे पहले -2 आएगा. -2 आएगा तो उसको मिलेगा IL. अब IL, अब इसके बाद सेंटर के 2 लेटर्स गायब हैं, डिलीट किए थे हमने, राइट? क्या ऋत्विक को पता है कि सेंटर के कौन से 2 लेटर गायब है? सॉरी, अभिषेक को क्या पता है कि कौन से 2 लेटर्स यहाँ से गायब है, डिलीटेड है? नो. राइट? एंड दिस इज द प्रॉब्लम गाइस, कि लाइक हम एक बार इनक्रिप्ट कर दिया तो कर दिया, उसके बाद हम उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते. अभी डोंट वरी, मैं आपको एक्चुअल फॉर्मूलाज दिखाऊंगा, यहाँ पे एक्चुअल एल्गोरिथम्स आपको दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी. तो पहले ये बताओ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको? या परफेक्ट. तो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सर फिर लॉगिन कैसे होता है, मतलब ठीक है कि मान ली बात ऐसा नहीं हो सकता, डिक्रिप्ट नहीं कर सकते हम, तो फिर हम लॉगिन कैसे होता है, क्योंकि हम तो अपना पासवर्ड ही डालते हैं वहां पे, है ना? तो गाइज इसका एक लाइव एग्जांपल लेता हूँ मैं. जैसे हुआ क्या, आपको एक और बढ़िया चीज यहाँ पे बताता हूँ. कभी आपने फेसबुक या जीमेल वगैरह पे फॉरगेट पासवर्ड वाला ऑप्शन यूज किया है? फॉरगेट पासवर्ड एक होता है वहां पे, या ठीक है, जब वहां पे आप फॉरगेट पासवर्ड करते हो तो एक ओटीपी आपको शेयर किया जाता है पहले तो, सो दैट कि आपको वो ऑथेंटिकेट कर सके कि यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट, राइट? या आफ्टर दैट आप जब उसको करेक्ट ओटीपी वहां पे बता देते हो जो आपके मोबाइल पे रिसीव हुआ, तो वो आपको एक ऑप्शन देता है, लाइक सेट न्यू पासवर्ड. यस और नो? या एग्जैक्टली. सो गाइस एक बात बताओ, जब फेसबुक ने या फिर जीमेल ने जब मुझे ऑथेंटिकेट कर लिया है कि आई एम द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर अकाउंट, सो वो मुझे लाइक मेरा ओल्ड पासवर्ड क्यों नहीं बता रहा? राइट? नाउ दिस इज द प्रॉब्लम गाइस, क्योंकि उनके पास खुद आपका जो पासवर्ड है वो नहीं है, उनके पास आपके पासवर्ड का सिर्फ और सिर्फ हैश अवेलेबल है, और वो वन वे इंक्रिप्टेड है, मतलब इंक्रिप्ट कर दिया बस खत्म. अब आप वहां पे उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते. तो अब आप कहोगे कि सर ठीक है ऐसा तो होता है, आई नो, ठीक है, वी नो दैट, तो सर हम लॉगिन कैसे होते हैं फिर? तो गाइस एक्चुअली क्या होता है, जब आपने साइन अप किया था, तो साइन अप करते टाइम पे आपने पासवर्ड क्या डाला था? हैक. हैक कन्वर्ट हो गया किस में? kn में. अब उनके डेटाबेस में स्टोर kn है, ना कि हैक. राइट? अब आफ्टर दैट गाइस, ओके, सो आफ्टर दैट गाइस यहाँ पे लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि लाइक हैक लिखा यहाँ पे और कन्वर्ट कर दिया kn में, जब आप लॉगिन करोगे, ठीक है, तो लॉगिन करोगे तब भी आप हैक ही डालोगे, है ना? हैक ही डालने वाले हो, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि आप तो सेम पासवर्ड डालने वाले हो. तो वहां पे भी गाइस सेम फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि उनके पास तो फॉर्मूला सेम है इनक्रिप्ट करने का. तो वो फिर से क्या करेंगे, +1 करेंगे, फिर से IBDL बनेगा, फिर से सेंटर के 2 लेटर्स गायब करेंगे, फिर से वो +2 करेंगे, फिर से वो kn में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, अब की बार जो ये क्रिएट होगा, जो आपने पासवर्ड प्रोवाइड करवाया उसका जो हैश है, वो हैश जाके आपके डेटाबेस के हैश से मैच होगा. अगर ये दोनों हैशेस मैच करते हैं देन यू विल बी लॉग्ड इन, अदरवाइज you will get an error that is your username or password is incorrect. Is it clear guys? Perfect.
सो ये रीजन है कि आप किस तरीके से लॉग इन कर पाते हो वहां पे, कैसे आप काम करते हो। ठीक है, एक काम करता हूँ, अब मैं आपको एक्चुअल वो दिखाता हूँ। देखो ये जो +1 +2 का जो खेल था, ये सिर्फ आपको जस्ट सिंप्लीफाई करके मैंने बताया कि सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि ये प्रोसेस कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक्चुअल दिखाता हूँ। जैसे कुछ हैशेस के मैं यहाँ पे एल्गोरिथम्स बताता हूँ। जैसे MD5 हैश जब बहुत ज्यादा यूज होता है, SHA-1 है, SHA लाइक 256 है, SHA लाइक 512, बहुत सारे हैं एंड सो ऑन, राइट। तो ये कुछ फेमस एल्गोरिदम्स है, इनका यूज आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं ये वाले। तो वो एक काम करते हैं, चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको लाइव दिखा देता हूँ कि हाँ एक्चुअल में ऐसा होता है। और गाइस बेस्ट पार्ट पता क्या होता है इनका, लाइक जो ये इंक्रिप्शन या जो हैशिंग वगैरह जो टेक्निक है, यहाँ पे क्या होता है कि इनकी लेंथ फिक्स होती है। मतलब लेंथ फिक्स का मतलब क्या है कि जैसे MD5 हैश है, तो यहाँ पे आपको 32 ही बिट वहां पे मिलेंगे, मतलब 32 कैरेक्टर्स आपको वहां पे मिलेंगे, इसकी टोटल लेंथ, चाहे पासवर्ड स्मॉल हो या फिर लार्ज हो। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, लाइव दिखा देता हूँ। एक MD5 हैश जनरेटर, तो मैं ऑनलाइन सर्च किया, तो यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है हमें। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी आ गए हैं जो आपको MD5 हैश जनरेट करके आपको प्रोवाइड करवा सकती है। तो ओके, मैंने किया किसी, लेट्स सपोज मैंने ये वेबसाइट ओपन यहाँ पे कर ली। अब देखते हैं यहाँ पे क्या तो ये कह रहा है कि लाइक MD5 हैश जनरेट कर देंगे। ये आप यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग डालो और यहाँ पे आपको ये आपका MD5 हैश शो कर देंगे। ओके दैट्स ग्रेट। तो मैंने गाइस यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक 1 डाला एंड सी, न्यूमेरिक 1 डाला और उसका हैश देख लो, MD5 हैश। सोचो सिर्फ न्यूमेरिक 1 डाला, ओनली 1, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे एडिशन हो रहा है, तभी तो इसकी लेंथ सेम वहां पे रह रही है ना। क्लियर हो रहा है। एंड सी गाइस, लेट्स सपोज अगर मैं अपना कंप्लीट नेम यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइक सुरेंद्र डाबर, ठीक है, तो भी लेंथ सेम है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, लाइक मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे बढ़ा दिया है। सी, मैं स्ट्रिंग को बड़ा करता जा रहा हूँ और लेंथ देखो, लेंथ फिक्स है वहीं के वहीं। सी, क्लियर हो रही है सारी चीजें आपको। या सो गाइस दिस इज द लाइक हैशिंग जो आपके यूज करते हैं कि आप, डजेंट मैटर, देखो इतनी बड़ी स्ट्रिंग है तो भी सेम लेंथ, मतलब कुछ ना कुछ डिलीट भी होगा आपकी बात, सिर्फ ऐड ऐड की बात नहीं कर रहे हम, डिलीट भी होगा कुछ ना कुछ यहाँ से ऑब्वियसली। अगर स्मॉल है तो उसमें कुछ ऐड होगा, तो लेंथ उनको 32 ही रखनी है यहाँ पे। और गाइस यही रीजन है कि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमने क्या डिलीट किया है या फिर हमने क्या चीजें ऐड की है, हमें नहीं पता। तो गाइस आई थिंक आपको हैशिंग जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि लाइक हैश क्या होते हैं, राइट। परफेक्ट, चलो अच्छी बात है। तो वापस आते गाइस यहाँ पे अपने टॉपिक पे। तो मैं आपको बता रहा था कि लाइक जो भी जितने भी यूजरनेम और पासवर्ड्स होते हैं जो सैम फाइल के अंदर, वो हैश की फॉर्म में स्टोर होते हैं पासवर्ड। तो वहां पे भी आप सेम वे में लॉग इन करते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा विजुअलाइज करवा देता हूँ इस चीज के बारे में कि जब आप एक्चुअल में विंडोज लॉग इन करते हो तो कैसे लॉग इन होते हो आप। ठीक है, सो जस्ट वेट। सो गाइज लाइक ये नेहा है, राइट। और इसके पास एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर सैम फाइल है। सैम फाइल जिसको ना तो हम ओपन कर सकते हैं, ना कॉपी नेम डिलीट कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और उसके अंदर जो पासवर्ड है और यूजर नेम स्टोर है, पासवर्ड हैश फॉर्मेट में स्टोर है, राइट। अब जब नेहा लॉगिन करेगी यहाँ पे, लेट्स सपोज यूजर नेम डाला उसने, नेहा पासवर्ड मनी मनी, राइट। एंड ये जब एंटर प्रेस करेगी तो LSA पे ये जो पासवर्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका हैश में, ठीक है। अब ये जो क्रिएटेड हैश है LSA के थ्रू, ये जाके कहाँ पे मैच करेगा, सैम फाइल के हैश से। अगर दोनों हैशेस मैच करते हैं देन यू विल बी लॉग्ड इन, अदरवाइज you will get an error that is your username or password is incorrect. It is clear.
क्लियर है गाइस? लॉगिन प्रोसेस क्लियर है सभी को विंडोज का? परफेक्ट, गुड गुड गाइस। तो गाइस दिस इज द लाइक वे, लाइक कैसे हम लॉगिन होते हैं एक्चुअल में विंडोज में। चलो अच्छी बात है। अब गाइस मुझे वीक पॉइंट पता चल गया, लाइक हमारा वीक पॉइंट है सैम फाइल, क्योंकि सैम फाइल है, सैम फाइल के अंदर सारा डेटाबेस है, बस उस पे हमें कुछ ना कुछ अटैक्स करने हैं, उस पे कुछ ना कुछ चीजें करनी है हमें। सो हमारा टारगेट अब यहाँ पे होने वाला है सैम फाइल। तो गाइस अब करते हैं हैकिंग, एक्चुअल हैकिंग स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे आपको जो आपका सिस्टम है दो कंडीशंस में मिलने वाला है, ठीक है? कौन कौन सी? लाइक एक ओपन केस होगा एंड एक आपका होगा क्लोज केस, राइट? तो गाइस ओपन केस आपका कौन सा होता है? जैसे कि मैं बात करता हूँ कि लेट्स सपोज आपने अपने किसी फ्रेंड से कोई उसका लैपटॉप लिया, ठीक है, और उसने आपको ना सिस्टम आपको दे दिया। सिस्टम लेने के बाद में आपने लाइक पावर मतलब उसको ऑब्वियसली ऑन किया। ऑन करने के बाद आप लॉगिन स्क्रीन पे आ चुके हो, ठीक है? लॉगिन स्क्रीन पे आने के बाद अब आपने उससे पासवर्ड पूछा। अब उसने पासवर्ड तो आपको नहीं बताया, बट आपको लॉगिन करके दे दिया अपना सिस्टम। क्लियर हुआ, राइट? तो गाइस अब देखो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मतलब पासवर्ड नहीं शेयर कर सकते भाई से, है ना? तो गुस्सा तो आएगा ना, इंसल्ट फील होगा थोड़ा सा, राइट? सो कोई बात नहीं, आज के बाद आपको जरूरत नहीं है पासवर्ड पूछने की, ठीक है? आपका फ्रेंड आपसे पासवर्ड पूछेगा, वो भी अपने ही सिस्टम का, भाई मुझे मेरे सिस्टम का पासवर्ड बता दे। तो कोई बात नहीं, मैं कवर करने वाला हूँ ये सारी चीजें। तो गाइस अब अगर आप वहां पे लॉग्ड इन हो सिस्टम के अंदर, मतलब आपका फ्रेंड है वो, उसने आपको लॉगिन करके सिस्टम दे दिया, पासवर्ड नहीं बताया, तो आप ओपन केस में हो, ठीक है? मतलब आप लॉग्ड इन हो, मतलब ओपन केस में हो। सेकंड जो है हमारा क्लोज्ड केस। क्लोज्ड केस क्या है कि जब आप अपना जो फ्रेंड है उससे पासवर्ड पूछोगे, ना तो उसने पासवर्ड बताया और ना ही एंटर करके आपको लॉगिन करके दिया, ठीक है? क्लियर हुआ? या तो गाइस दिस इज द क्लोज्ड केस। लाइक क्लोज्ड केस है कि आप जो लॉगिन स्क्रीन है वहीं पे अटके हुए हो, ठीक है, और आपको पासवर्ड नहीं पता, तो अब आप क्या करोगे? तो गाइस दोनों कंडीशंस में हम पासवर्ड्स को हैक करेंगे, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल लाइक ओपन केस में हम क्या क्या कर सकते हैं? लाइक हम चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओपन केस में तो हम चेंज करेंगे पासवर्ड को, राइट? और लाइक व्यू कर सकते हैं एक्चुअल पासवर्ड को, व्यू ओरिजिनल पासवर्ड या व्यू पासवर्ड लिख देता हूँ मैं, सिंपल व्यू पासवर्ड। एंड लाइक रिमूव कर सकते हैं पासवर्ड को। अच्छा और कुछ कर सकते हैं तो बता दो, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग यही चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ। अगर आपको कुछ और लगता है कि हम और भी कुछ चीजें कर सकते हैं तो पासवर्ड के साथ बता दो। तो गाइस ये तीनों चीजें हम ओपन केस में भी करेंगे और क्लोज केस में भी करेंगे। दोनों कंडीशंस में हम यहाँ पे करने वाले हैं कि लाइक पासवर्ड चेंज कैसे करेंगे, क्लोज कैसे, लाइक व्यू कैसे करेंगे और रिमूव कैसे करेंगे। इतना क्लियर हुआ सभी को? यस और नो गाइस? फिर स्टार्ट करते हैं, जल्दी रिस्पॉन्स करो। परफेक्ट परफेक्ट। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे करने वाले हैं ओपन केस, ठीक है? तो आज हम यहाँ पे ओपन केस करेंगे और ओपन केस में सबसे फर्स्ट जो हमारा है दैट इज चेंज पासवर्ड। ओके लेट्स सी। तो गाइस यहाँ पे मुझे आप बताओ कि मुझे पासवर्ड चेंज करना है, तो ओपन केस में पासवर्ड चेंज कैसे करोगे? एज ए नॉर्मल यूजर आप पासवर्ड कैसे चेंज करते हो? सिंपल है, गो टू स्टार्ट बटन, कंट्रोल पैनल, and after that user accounts, and after that select your account। like मेरे केस में एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, आप चेक कर सकते हो, राइट? एडमिनिस्ट्रेटर, राइट? उसके बाद चेंज माय पासवर्ड एंड आफ्टर दैट गाइस देखो टाइप योर करंट पासवर्ड। मेरा करंट पासवर्ड मुझसे पूछ रहा है मेरा सिस्टम, राइट? या बट गाइस एक बात बताओ, करंट पासवर्ड अगर मुझे पता होता तो क्या मैं पासवर्ड चेंज करता? ऑब्वियसली नो, राइट? क्योंकि मैं जो एक्सेस है उसको मेंटेन करके रखता। देखो ये भी एक टर्म होती है, एक्सेस मेंटेन करके रखना है, एक्सेस मेंटेनिंग, राइट? तो मेंटेन करके रखना है एक्सेस को, तो उसमें क्या चीज होती है? देखो फॉर एग्जांपल कि लेट्स सपोज आपको किसी आपके फ्रेंड का फेसबुक का पासवर्ड पता चल गया, ठीक है? तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपका टारगेट यही होगा कि चेंज करोगे पासवर्ड उसका, ठीक है?
अब देखो पासवर्ड चेंज करोगे तो वो क्या करेगा, रिकवर कर लेगा। अगर आपने रिकवरी का भी कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा तो 2-3 दिन रोएगा और पासवर्ड नई आईडी क्रिएट कर लेगा, राइट। या बट गाइस सोचो अगर आप पासवर्ड चेंज ना करते तो क्या होता। तो गाइस जो भी वो जिससे भी चैट कर रहा है, जो कुछ भी वो कर रहा है, वो आप भी इंजॉय कर सकते थे, राइट। मतलब वो भी अपनी चैट इंजॉय कर रहा है और आप भी यहाँ पे आराम से चैट इंजॉय कर रहे हो उसकी। क्लियर। तो हैकर्स ये चीजें करते हैं, लाइक मेंटेन करके रखते हैं एक्सेस को। वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल से सारा कंट्रोल, वो डिपेंड करता है बाकी सिचुएशन पे, बट मोस्ट ऑफ केसेस में वो एक्सेस को मेंटेन करके रखते हैं, राइट। या तो गाइज यहाँ पे अब पासवर्ड तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि करंट पासवर्ड हमारे पास है नहीं, तो अब क्या करें, हार मान लें। ऑब्वियसली नो, राइट। सो गाइज यहाँ पे एक मेरी फेवरेट यहाँ पे पार्ट है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम का, एंड दैट इज गाइज आपका कमांड प्रॉम्प्ट। सीएमडी टाइप करना एंड आप यहाँ पे रन पे जाओगे। रन पे कैसे जाते हैं, विंडोज आर के साथ आप जाते हैं, विंडोज बटन के साथ आर प्रेस करना, रन आपका ओपन हो जाएगा। वहां पे जाके आप टाइप करना CMD, ठीक है। अब गाइस ये मेरा फेवरेट पार्ट है। अब आपको बता दूं ये CMD है क्या। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता ये CMD क्या होता है वो बता देता हूँ। गाइस देखो CMD हम विंडोज के केस में इसको बोलते हैं कि CMD कमांड प्रॉम्प्ट, कुछ इस तरीके से हम इसको जानते हैं। बट बाकी अगर दूसरे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, जैसे लिनक्स यूनिक्स की बात करता, तो वहां पे हम टर्मिनल के नाम से इसको जानते हैं, राइट, लाइक टर्मिनल। ओके। या तो गाइस टर्मिनल, शेल, या फिर अगर मैं बात करूं CMD कमांड प्रॉम्प्ट, कुछ इस तरीके से, तो ये चीजें सेम ही होती हैं, बस नाम उनके अलग अलग रख दिए अकॉर्डिंग टू जो ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके अकॉर्डिंग उनके कमांड्स अलग अलग होती है, वो बात अलग है। लिनक्स की कमांड ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं चलेंगी, विंडोज में विंडोज की कमांड लिनक्स में नहीं चलेंगी, राइट। तो वो पार्ट अलग है बट काम एक ही है इनका। अब गाइस ये होता क्या है एक्चुअली, इसको हम बोलते हैं CLI, दैट इज कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। और GUI जो हम ग्राफिक यूजर इंटरफेस यूज करते हैं। मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस क्या होता है, देखो अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं, थोड़ा सा पीछे जाऊं मैं, तो जब आपका कंप्यूटर में जब GUI नहीं होता था, मतलब ग्राफिक्स नहीं होते थे, ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं होता था, तो जितनी भी सारी आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते थे, कुछ भी ऑपरेट करना होता था पूरे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो आपको कमांड्स के थ्रू ही करना होता था, राइट। क्लियर है सभी को। तो गाइज वो बहुत पावरफुल है, मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पावरफुल पॉइंट जो है ना, वो उसका टर्मिनल है। मतलब बेसिकली हम उसको टर्मिनल बोलते हैं, तो विंडोज की केस में उसको हम क्या बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, ठीक है। तो उसका टर्मिनल है सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, ठीक है। जो काम हम GUI के थ्रू नहीं कर सकते, वो काम हम टर्मिनल के थ्रू कर सकते हैं। इज इट क्लियर? परफेक्ट। तो गाइज अब यहाँ पे मैं आपको कमांड बताने वाला हूँ कि कमांड हम क्या यूज करेंगे। तो गाइज यहाँ पे जो कमांड मैं यूज करने वाला हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल नेट स्पेस यूजर। अब ये कमांड करेगी क्या, गाइज जैसे ही आप नेट स्पेस यूजर एंटर करोगे, तो वहां पे जितने भी आपके सैम फाइल के अंदर एग्जिस्टिंग जो अकाउंट्स है, वो सारे वहां पे लिस्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो एक काम करते, चेक कर लेते कैसा होता है या नहीं होता। मैंने किया यहाँ पे नेट स्पेस यूजर एंड एंटर प्रेस किया, तो गाइस यहाँ पे जितने भी अकाउंट्स थे वो सारे लिस्ट हो चुके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटर जो कि हमारा अभी अकाउंट है, उसके बाद गेस्ट है, ठीक है, गेस्ट अकाउंट भी है हमारा, हेल्प असिस्टेंट और सपोर्ट समथिंग समथिंग। अब गाइस ये जो हेल्प असिस्टेंट और ये सपोर्ट समथिंग कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो गाइस ये विंडोज के बाय डिफॉल्ट अकाउंट्स है, ये हमारे यूज के लिए नहीं है। ओके। तो गाइस अब मुझे मेरा अकाउंट पता है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर, तो मेरा जो टारगेट है, अब जो नेक्स्ट कमांड यहाँ पे होगी, नेक्स्ट कमांड होगी गाइस नेट स्पेस यूजर स्पेस योर अकाउंट नेम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अकाउंट नेम, ये अंडरस्कोर मैंने जिस समझाने के लिए लिखा है क्योंकि एक ही पैरामीटर है ये, इसलिए। उसके बाद आपको लिखना है स्पेस एंड स्टार, जिसको हम एस्ट्रिक बोलते हैं, ठीक है, स्टार। और उसके बाद एंटर प्रेस करना। अब गाइस काम करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे किया नेट स्पेस यूजर स्पेस, अब मेरा अकाउंट नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो मेरे केस में एडमिनिस्ट्रेटर है, आपके केस में कुछ और हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्पेस स्टार और मैंने यहाँ पे किया एंटर प्रेस एंड सी गाइस टाइप ए पासवर्ड फॉर द यूजर।
क्या इसने करंट पासवर्ड पूछा हमसे अब की बार? नो, राइट? या एग्जैक्टली। तो गाइस यहाँ पे आप क्या करोगे, पासवर्ड टाइप करो एंड लेट्स सी क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे अच्छा पासवर्ड हमारा अभी 123 है, राइट? तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ लेट्स से हैकर। अच्छा गाइस एक चीज ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे पासवर्ड टाइप करोगे, ठीक है, टर्मिनल पे जब आप पासवर्ड टाइप करते हो तो रिमेम्बर वन थिंग कि आपको ना तो स्टार 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 डॉट 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 में कुछ दिखता है, ठीक है, और ना प्लेन टेक्स्ट में कुछ वहां पे दिखेगा, सब कुछ हिडन होगा और आपको कुछ भी दिखेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर चुका हूँ एक्चुअली, और आपको वहीं के वहीं ऐसे कैसे दिख रहा है। मैं एंटर प्रेस करूंगा, फिर वो कह रहा है रीटाइप पासवर्ड, तो मैंने फिर से पासवर्ड टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो वो कह रहा है द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, मतलब हमारी जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब एक काम करते, चेक कर लेते कि क्या एक्चुअल में हमारा पासवर्ड चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे लॉग ऑफ करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं पहले 123 अपना जो मेरा ओल्ड पासवर्ड था उससे ट्राई करता हूँ एंड सी लॉगिन नहीं हो रहा है। अब मैं जो न्यू पासवर्ड मैंने हैकर डाला था वो डाल के देखता हूँ मैं यहाँ पे, एंड लेट्स सी हम लॉग इन हो गए, मतलब हमारा जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। यस और नो गाइस, क्लियर हुआ सभी को? परफेक्ट। सो इन दिस वे यू कैन चेंज पासवर्ड विदाउट करंट पासवर्ड, ठीक है। नाउ अब गाइस ये जो पार्ट था, ये पार्ट था हमारा विंडोज एक्सपी का, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट लाइक विंडोज 7 और विंडोज 10? तो गाइस एक काम करते हैं, मैं आपको विंडोज 10 में आपको इसको करके दिखाता हूँ साइड बाय साइड, क्योंकि मुझे यहाँ पे विंडोज 10 पे आपको करके दिखाने के लिए वर्चुअल मशीन मेरी ओपन करनी पड़ेगी विंडोज 10 की। तो विंडोज 10 को मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। विंडोज 10 में दिखाऊं या 7 में? जल्दी बोलो फटाफट से, 10 में या 7 में, क्योंकि दोनों में मेथड सेम है। 10 में करके दिखा देता हूँ, ओके। 10 का थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है कि ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा हमारा सिस्टम, तो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे झेलना पड़ेगा उसको, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, जब तक ये एक्सट्रैक्ट होता है, मेरी मेन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये भी तो विंडोज 10 है ना, इस पे ट्राई कर लेते हैं, ओके चलो। तो गाइस यहाँ पे मैं लाइक जाता हूँ सीएमडी पे, एंड सीएमडी पे जाने के बाद हम यहाँ पे जब ट्राई करते हैं लाइक नेट स्पेस यूजर, तो यहाँ पे देखो आ गया लाइक एडमिनिस्ट्रेटर डिफॉल्ट अकाउंट गेस्ट अकाउंट एंड सी, यहाँ पे एक आ रहा है SKDD है, जो कि मेरा अकाउंट अभी जो है यूजर, मेरा जो अकाउंट नेम है ये है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लाइक नेट स्पेस यूजर स्पेस लाइक SKDDA and after that space asterisk, तो it's asking for the password, right? Again मैं यहाँ पे पासवर्ड टाइप करूंगा like 123 for example 123 and see system error 5 has occurred access is denied। गाइज इस तरीके की आपको जो एरर है वो मिलने वाली है अगर आप विंडोज 7 या फिर 10 पे अगर आप ये पासवर्ड जो ये सॉरी जो ट्रिक है ये यूज कर रहे हो यहाँ पे पासवर्ड चेंज करने के लिए। आप ट्राई करके देखो, अपने रियल सिस्टम पे ट्राई करके देखो, आपको यही सबको सेम एरर मिलने वाली है, ट्राई करो। तब तक हमारा जो विंडोज 10 है वर्चुअल मशीन वो एक्सेप्ट हो जाती है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। जल्दी मुझे करके बताओ कि क्या सभी को ये एरर मिल रही है या नहीं मिल रही है। ओके दैट्स ग्रेट। अब गाइस ये एरर हमें मिल क्यों रही है? चलो मिल रही है तो अब आपको इसका रीजन बता देता हूँ क्विकली। चलो रिवाइंड कर देता हूँ। सी नेट यूजर हमने कमांड यूज किया, और नेट यूजर कमांड तो क्लियर है आपको राशि? या नेट यूजर जब हम कमांड लाइक विंडोज एक्सपी में यूज कर रहे थे तो वो परफेक्टली रन कर रही थी, लाइक हमने नेट यूजर कमांड किया, सब कुछ प्रॉपर्ली हुआ, ओके दैट्स ग्रेट। बट जब हम विंडोज 10 की यहाँ पे बात करें तो विंडोज 10 में लाइक ठीक है वो सब कुछ उसने प्रॉपर्ली काम किया, यहाँ तक पासवर्ड भी पूछा, रीटाइप भी पासवर्ड करवाया,
हमने पासवर्ड जब एंटर किया तो उसने यहाँ पे हमें एक एरर शो करवा दिया। अब ये एरर क्यों आया, मतलब ये वाला एरर विंडोज एक्सपी में नहीं आया, बट विंडोज 7 से लेके अगर आप 10 तक जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हो विंडोज का, ठीक है, सबके अंदर ये एरर आपको शो करेगा। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, डोंट वरी। तो ये आया क्यों, ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ, राइट। सो गाइस होता क्या है कि ये थोड़ा सा जो विंडोज 7 है, मतलब एक्चुअली नॉट विंडोज 7, विंडोज विस्टा। विस्टा शायद आप में से बहुत लोगों ने सुना भी ना हो, विंडोज का जो विस्टा जो वर्जन था उसका, ठीक है। तो विंडोज विस्टा से लेके गाइस विंडोज 10 तक अब जो चीजें यूज हो रही है, सिक्योरिटी एक्स्ट्रा यूज की गई थी माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू। और वो सिक्योरिटी क्या थी कि बाय डिफॉल्ट यूजर को एडमिन की परमिशन नहीं देनी। एंड सी गाइस, यहाँ पे अगर आप एक देख पा रहे होगे तो बाय डिफॉल्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर का एक अकाउंट भी दिख रहा है आपको, दिख रहा है सभी को? यस एग्जैक्टली। सो गाइस ये जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है ये बाय डिफॉल्ट अकाउंट है, ठीक है, आपका विंडोज का। क्लियर हुआ सभी को? राइट। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा कुछ चीजों से लाइक वो करवाता हूँ, लाइक सो दैट आप कंपेयर कर सको। जैसे देखो आपने बहुत बार कुछ चीजें ऐसी फील की होंगी कि लाइक आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो अपने सिस्टम में, तो उस जब आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पे ना एक पॉपअप आता है, यस और नो के दो ऑप्शंस वहां पे आते हैं कि डू यू ट्रस्ट दिस एप्लीकेशन और नॉट, राइट, डू वांट टू लाइक अलाउ दिस एप्लीकेशन और नॉट, ऐसा आता है ना। फिर आप यस पे क्लिक करते हो तब जाके वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। अदरवाइज जब विंडोज एक्सपी होती थी उससे पहले क्या होता था कि डायरेक्टली आप डबल क्लिक करो सॉफ्टवेयर पे और सीधा सेटअप स्टार्ट हो जाता था, राइट या। तो गाइस एक्चुअली हुआ क्या कि वो तो आप एडमिन अपने अकाउंट, मतलब क्योंकि देखो आप ओनर हो उस सिस्टम के, उस विंडोज के, ठीक है, आपने परचेज कर रखा है विंडोज को, तो ऑब्वियसली आप ओनर हो, यू आर द एडमिन ऑफ योर सिस्टम, राइट। बट आपको बाय डिफॉल्ट एडमिन की परमिशंस नहीं दी गई सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। वो कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वाले, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट वाले कह रहे हैं आपको, और मैं जस्ट एक बार यहाँ पे विंडोज को स्टार्ट कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि देखो यूजर को अगर बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे परमिशन दे देते हैं और गलती से कुछ रन हो जाता है उससे, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे कि लाइक विंडोज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा कि क्या सिक्योरिटी है, अपने आप ऐसे कुछ हो गया, इस तरीके से हो गया, कोई अटैक होता है तो वहां पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि भैया परमिशन लेंगे हम यूजर से, अगर यूजर कहेगा कि हाँ ठीक है उसको कर दो, रन एज एडमिन कर दो, तो हम कर देंगे, कोई इशू नहीं है। मतलब वो आपको रोकेगा नहीं, अगर आप चाहोगे आप वहां पे परमिशन दोगे उसको तो वो कर देगा आपको काम, ठीक है। बट पूछेगा, कंफर्म करेगा कि भाई देख लो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होने वाला, फिर जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होगे। उसका कहने का सीधा सीधा मतलब ये है, ठीक है। नाउ तो गाइस और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ गेम के सेटअप्स होते हैं, लाइक कोई सॉफ्टवेयर का सेटअप होता है, तो हम डबल क्लिक डायरेक्टली अगर करते हैं विंडोज 7 से 10 के बीच में, तो वो डायरेक्टली ओपन नहीं होता। बट अगर मैं वहां पे एक ऑप्शन होता है रन एज एडमिन, अगर मैं उसको रन एज एडमिन करता हूं तो वो स्टार्ट हो जाता है सेटअप, ऐसा होता है ना। आई थिंक हो मे बी आपके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ भी हो, या एग्जैक्टली। तो गाइस दैट इज द प्रॉब्लम कि यहाँ पे जो ये सीएमडी आपको दिख रही है इसके पास एडमिन की परमिशन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई ये जो एरर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अगर उसी सीएमडी को आप रन एज एडमिन अगर करते हो तो ये 110% काम करेगा। क्लियर हुआ सभी को? या परफेक्ट। चलो एक काम करते हैं, तो गाइज मैंने यहाँ पे विंडोज 10 है अपना स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं आपको विंडोज 10 पे डायरेक्टली दिखाता हूँ कि किस तरीके से। अब रियल मशीन में मैं क्यों नहीं करके दिखा रहा, उसका भी एक रीजन है, मैं अभी बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, डोंट वरी। तो गाइज यहाँ पे देखो दो डिफरेंट डिफरेंट आपको कैसे रन एज एडमिन कैसे करना है सीएमडी को, वो बता देता हूँ। लाइक देखो एक तो हमारा यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, लाइक सीएमडी को ओपन करता हूँ। ये तो है नॉर्मल वाली सीएमडी, ठीक है। यहाँ पे आप टाइटल पे देखो लाइक सी विंडोज सिस्टम 32 cmd.exe, ओके दैट्स इट। उसके बाद आपको क्या करना है, जो ये सर्च बार है सर्च बार में जाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है फॉर सीएमडी, सीएमडी।
एंड जैसे ही CMD यहाँ पे टाइप करोगे तो यहाँ पे आपके कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगी। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन भी आ रहा है रन एज एडमिन। अदरवाइज अगर यहाँ पे ऑप्शन ना आए तो आप यहीं पे राइट क्लिक करो इस एप्लीकेशन पे एंड यू विल गेट द ऑप्शन रन एज एडमिन। ओके, तो इसको रन एज एडमिन करना है यहाँ पे CMD को एंड लेट मी शो यू। तो यहाँ पे पॉपअप आया मेरे सामने, मैंने यस कर दिया एंड सी। अब मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया है क्योंकि एक विंडोज XP चल रही है मेरे सिस्टम में, एक विंडोज 10 चल रहा है और एक्चुअल में भी विंडोज 10 हमारा जो रियल सिस्टम है उस पर चल रहा है, तो थोड़ा हैंग हो रहा है। एंड सी गाइस, यहाँ पे आप एक ऑप्शन देख सकते हो, डिफरेंस देख सकते हो। ये जो कमांड प्रॉम्प्ट अब आपके सामने आया है, यहाँ पे देखो सेलेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है सभी को। एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ रहा है, और ये वाला क्या था, ये नॉर्मल वाला हमारा यहाँ पे था। Yes or no? Can you see? Perfect. तो गाइस यहाँ पे क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर करेंगे। तो मैं इसको अभी के लिए थोड़ा यहाँ पे इसको बाद में एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा क्योंकि यहाँ पे एक और सस्पेंस है आपके लिए अभी। तो गाइस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ सिस्टम का एंड सी मैं एक लेंथी सा पासवर्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ, राइट। थोड़ा सा टाइम लेगा गाइस ये विंडोज 10 अभी, क्योंकि मेरे एक ही सिस्टम में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं पैरेलली, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। और इसीलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप जो भी कुछ ट्राई करो तो विंडोज XP पे करना, सो दैट कि आपका जो मेन सिस्टम है और ये जो हैंग ना हो। अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है देन इट्स ओके। तो गाइस यहाँ पे मैं जाता हूँ और CMD टाइप करता हूँ एंड लेट्स सी। तो मैं एक्चुअली जाके CMD टाइप कर चुका हूँ बट अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला है मुझे, थोड़ा वेट करते हैं इसके लिए। सो मैं वेट कर रहा हूँ गाइस यहाँ पे कब मेरे पास ऑप्शन आएगा रन एज एडमिन का। मैं राइट क्लिक करके बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, सो वेट करते हैं, आएगा, आज ही आएगा। एक काम करते हैं, जस्ट मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं नॉर्मल CMD करके यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। हाँ ऋत्विक, यू कैन डू इट इफ यू आर यूजिंग लाइक Windows 7 देन यू कैन यूज रन एज एडमिन करो, सक्सेसफुली हो जाएगा आपका। सो गाइस यहाँ पे देखो, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ लाइक नेट स्पेस यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेरे केस में अब की बार SK डाबर आ रहा है। इस चीज को एक बार देख लो ऋत्विक करने से पहले। नाउ सी, जैसे यहाँ पे मेरा जो यूजर नेम जो अकाउंट है अब की बार ये स्पेस के साथ है, SK स्पेस डाबर। तो गाइस अगर ऐसी कंडीशन आपको मिलती है तो आपको क्या करना है, नेट स्पेस यूजर और आपका जो अकाउंट नेम है उसको डबल कोट्स के अंदर आपको लेना है, अदरवाइज वो लाइक सिंगल पैरामीटर एज ए सिंगल पैरामीटर पास नहीं होगा, ठीक है। और आफ्टर दैट स्पेस एस्ट्रिक एंड सी, मैं यहाँ पे पासवर्ड चेंज करता हूँ तो अगेन मुझे सेम प्रॉब्लम मिल रही है, सिस्टम में एरर 5 has occurred, right access is denied, okay that's great। और ये थी नॉर्मल वाली CMD। अब मैं एक काम करता हूँ, फिर से एक बार ट्राई करता हूँ, आई थिंक अब की बार यहाँ पे हम सक्सेसफुल हो जाएं।
CMD को रन एज एडमिन करने में, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये, जस्ट वेट। रन एज एडमिन करते हैं इसको। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि लाइक मैं आपको विंडोज 10 डायरेक्टली यूज करने के लिए वर्चुअल मशीन में क्यों नहीं सजेशन दे रहा। इवन विंडोज 7 भी थोड़ा लाइट है विंडोज 10 से, तो उसमें भी आप कर सकते हो, वो भी थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। ओके, कम ऑन कम ऑन। प्रॉब्लम क्या है इसको, आज कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहा है ये। एक काम करते हैं, जस्ट वेट। आई नो, लाइक एक काम करते हैं हम, मैं एक को तो बंद कर देता हूँ, लाइक मैं जो विंडोज एक्सपी है उसको पावर ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ऑब्वियसली। सो लेट्स चेक नाउ। अब देखते हैं कुछ फर्क पड़ता है यहाँ पे तो। सो गाइस यहाँ पे CMD टाइप किया हमने अगेन, एंड कमांड प्रॉम्प्ट है उस पर राइट क्लिक करते हैं। एक काम करते हैं, जस्ट वेट, रीस्टार्ट कर लेते हैं इसको। कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है वर्चुअल मशीन का, ये भी एक इशू है। अच्छा ऋत्विक, आपने ट्राई करके देखा, आपके में हो गया होगा होपफुली अभी तक 7 पे आपने किया है तो। या दैट्स ग्रेट। Kavish Vora. Sir, is it true that Mac has higher security? No, guys. No, no, no. It's totally myth.
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि लाइक मैक जो है ओएस है वो हाई ज्यादा सिक्योर होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आप लाइक मैं अगर बात करता हूं तो अभी अगर विंडोज के केस में भी बात करता हूं तो लिनक्स, आपने लिनक्स के बारे में भी शायद सुना होगा कि लिनक्स भी बहुत ज्यादा सिक्योर है, राइट? ओके, इट्स ओके ऋत्विक, नॉट एन इशू। या सो देखो गाइस, लाइक मैं बात करता हूँ, आपने सुना भी होगा लाइक लिनक्स और भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब विंडोज के बारे में आपने ज्यादा सुना होगा कि जल्दी हैक हो जाता है ये वो, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि विंडोज के यूजर्स ज्यादा है, तो उसकी लाइक जो लूपहोल्स है वो भी ज्यादा लोगों को पता है, दैट्स व्हाई मैक यूजर बहुत लिमिटेड है। ठीक है, ऑब्वियसली लाइक जो अफोर्ड कर सकते हैं उस लेवल पे, ठीक है, तो उन्हीं के पास मैक है। ठीक है, लाइक यूज अगर मैं बात करता हूँ, देखो अगर मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है कि चलो अब मैं एक मैक ओएस भी लेता हूँ, मैं मैकबुक ले लेता हूँ, ठीक है, बट उससे क्या होगा, अगर मैं कंपेयर करूँ गाइस, मेरे जो टास्क हैं वो मेरे लिए परफेक्ट नहीं है, मैक ओएस परफेक्ट नहीं है। मैक ओएस किन के लिए अच्छा है, जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो ऑडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया है। ठीक है, उनके लिए अच्छा है क्योंकि उसका हार्डवेयर अच्छा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूँ, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो लाइक जो डिस्क रहती है, जो ट्रेडिशनल डिस्क हमारी होती है, लाइक क्या बोलते हैं इसको, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा इसको मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, जो डिस्क टाइप में होती है हमारी, ठीक है, जो ट्रेडिशनल जिस तरीके से चल रही है, लाइक एक राउंड सी एक डिस्क होती है उसमें, और वहां पे डेटा वगैरह स्टोर होता है हमारा। ठीक है, अब गाइज एक होता है हमारे पास अभी, वैसे काफी टाइम से यूज हो रही है, बट जो मैक है, जो मतलब सॉरी एप्पल है, एप्पल जो अपने लैपटॉप में यूज करता है, वो जो हार्ड डिस्क है वो एक्चुअली एसएसडी टाइप की है। ठीक है, जो थोड़ी फास्ट होती है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, और दैट्स व्हाई जो इनके प्राइस हैं, जो मैक वगैरह के होते हैं एप्पल की जितना भी, जो वो इसीलिए एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि जो उनका हार्डवेयर है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप के आपको टास्क करने हैं वहां पे, बट आपको स्टोरेज वहां पे कम मिलेगी, आप कभी ट्राई करना, एप्पल के जो लैपटॉप्स वगैरह होते हैं उसमें आपको स्टोरेज बहुत कम मिलती है, ये रीजन है उसका, क्योंकि लाइक जो उनके पास एसएसडी है एक्चुअल में। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब सेम प्राइस में अगर मैं बात करता हूँ कि मैं सेम प्राइस में जो मैं एप्पल का एक कोई वो यूज करूंगा, लैपटॉप यूज करूंगा, तो उससे मच 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 बेटर कॉन्फ़िगरेशन के बाद मुझे सेम प्राइस में कोई दूसरा लैपटॉप मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली मुझे, मेरा पर्पस क्या है, मुझे वो डिसाइड करना पहले तो। ठीक है, क्लियर हुआ? सो दिस इज द रीजन कि लाइक मैक ओएस उन लोगों के लिए यूज है जो प्रोफेशनली थोड़ा वर्क करते हैं, थोड़ा स्पीड अच्छी होती है उसकी। ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो ठीक है, बट अगर मैं बात करूं जैसे हम रफ एंड टफ यूज करते हैं, तो हमारे लिए मैक ओएस वगैरह लाइक है भी नहीं एक्चुअल में, राइट? या सो बिल्कुल ऐसे जैसे कि हम बात करते हैं यूट्यूबर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जो ब्लॉगिंग वगैरह इस तरह के जो करते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, मतलब वीडियो जो ब्लॉग्स होते हैं उनके, तो उन लोगों के लिए वो अच्छा है, जो वीडियो एडिटिंग और साउंड एडिटिंग वगैरह के लिए उनके लिए बढ़िया है, तो क्योंकि उनका हार्डवेयर अच्छा होता है, राइट? सो तो ये है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो वो चीज तो आप माइंड से निकाल ही दो कि ज्यादा सिक्योर होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस उन वो कम यूज होते हैं इसलिए लोगों को कम पता है उसका। सर आई हैव एंड्रॉइड ऐप वर्कशॉप एट, आई नो डियर, सी मैं अभी बस एंड करने वाला हूँ, ये मेरा जो बस अब खत्म हो रहा है, एंड सी वी गॉट द लाइक ऑप्शन ऑफ रन एज एडमिन, इसको करते हैं, इसके बाद आप फ्री हो, डोंट वरी, मेरी भी वर्कशॉप है दूसरी, डोंट वरी, 2:30 पे। सो मैं इसको एंड अप कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सकता है, आई नो कि टाइम हो चुके हैं। सो गाइस यहाँ पे लाइक नेट स्पेस यूजर स्पेस, लाइक अब मुझे यूजर नेम पता है तो मैं डायरेक्टली यूजर नेम डाल देता हूँ यहाँ पे एसके स्पेस डाबर। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 2 3 डालता हूँ एंड अगेन 1 2 3 डालता हूँ, तो गाइस देखो द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब की बार जब मैंने इसको रन एज एडमिन किया, तो इस बार क्या हुआ, यहाँ पे सक्सेसफुली जो मेरा पासवर्ड है वो चेंज हो चुका है। अगर आपको अब चेक करना है कि पासवर्ड चेंज हुआ है या नहीं हुआ,
तो आप यहाँ पे जाके लाइक लॉग आउट करके देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट साइन आउट का ऑप्शन है, साइन आउट करवा देता हूँ एंड लेट्स ट्राई। तो गाइस सेम वे में आप कर सकते हो, बट अगेन एक और सस्पेंस है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं रन एज एडमिन यहाँ पे कर लेता हूँ, मेरे मेन विंडोज में करता हूँ, ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे CMD करता हूँ, रन एज एडमिन करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ लाइक नेट स्पेस यूजर स्पेस SKDDA जो मेरा यूजर नेम था, स्पेस स्टार, ठीक है, पासवर्ड टाइप करता हूँ 123, पासवर्ड टाइप करता हूँ 123 एंड सी यहाँ पे एक नई प्रॉब्लम है, ठीक है, सिस्टम एरर 8646 हैज अकर्ड, राइट। दिस इज द रीजन कि मैंने आपको वहां पे विंडोज 10 पे करके नहीं दिखाया था इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर पढ़ोगे तो ध्यान से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। द सिस्टम इज नॉट अथॉरिटेटिव फॉर द स्पेसिफाइड अकाउंट एंड देयरफॉर कांट कंप्लीट द ऑपरेशन, प्लीज रीट्राई द ऑपरेशन यूजिंग द प्रोवाइडर एसोसिएशन। गाइस यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, प्रोवाइडर एसोसिएटेड विद दिस अकाउंट, if this is an online provider, ठीक है, then please use the provider's online site. Now this is the reason guys कि यहाँ पे हम अगर मैं रन एज एडमिन भी कर रहा हूँ तब भी पासवर्ड चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तब भी मुझे यहाँ पे एरर मिल रही है। और ये ऑप्शन गाइस आपको विंडोज 8.1 और सिर्फ 10 में ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि विंडोज 8.1 और 10 में आपको एक और एक्स्ट्रा फीचर प्रोवाइड किया है माइक्रोसॉफ्ट ने कि आप लाइव अकाउंट यूज कर सकते हो। लेट मी शो यू। अब गाइस आपके पास दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक होता है लोकल अकाउंट और एक होता है आपका लाइव अकाउंट, ठीक है। तो गाइस लोकल अकाउंट तो जैसे अभी हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं वो सारे लोकल अकाउंट्स है। लाइव अकाउंट क्या होता है? लाइव अकाउंट होता है गाइस आपकी जो ईमेल एड्रेस आप बाइंड कर देते हो, मतलब आप अपने ईमेल एड्रेस के साथ जब लॉग इन करते हो अपने सिस्टम में, ठीक है, तो वो आपका लाइव अकाउंट होता है। होपफुली आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लॉग इन करते हैं तो अपनी ईमेल आईडी जो है उससे लॉग इन करते हैं, और उसका जो पासवर्ड होता है वो पासवर्ड भी आपका वही होता है जो आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड होता है। यस और नो गाइस, आप में से बहुत सारे ट्राई करते हुए, राइट, या एग्जैक्टली। तो गाइस दैट इज योर लाइव अकाउंट, वो आपका लाइव अकाउंट है, क्लियर। तो गाइस जैसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मेरा भी अभी मैं लाइव अकाउंट यूज कर रहा हूँ। लेट मी शो यू, लाइक गो टू सेटिंग्स एंड अकाउंट्स, ऑब्वियसली आफ्टर दैट यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैं एक लाइव अकाउंट यूज कर रहा हूँ। एंड सी यहाँ पे देखो आपको दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, लाइक मैनेज माय माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट एंड सी साइन इन विद ए लोकल अकाउंट इंस्टेड, सिंपल, राइट। तो मतलब मेरे पास दोनों ऑप्शन है, तो लोकल अकाउंट मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई ये मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि आप इसके थ्रू भी लॉग इन कर सकते हो, और या फिर आप मैनेज करो अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को। तो ये मेरी ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो गाइस लाइव अकाउंट के केस में आपकी नेट यूजर कमांड वर्क नहीं करेगी, ये चीज माइंड में डाल दो, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि जो लाइव अकाउंट का जो पासवर्ड होता है वो डायरेक्टली आपका सैम फाइल में स्टोर नहीं होता। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, कहाँ पे स्टोर होता है? आपकी कैशे मेमोरी होती है, वहां पे जाके स्टोर होता है। एक काम करना, किसी को अगर क्रॉस चेक करना है कि ऐसा सच में होता है या नहीं होता, तो एक काम करना, देखो आपको आपके सिस्टम का पासवर्ड तो पता है, अगर आप एक लाइव अकाउंट यूजर हो तो आप पासवर्ड चेंज करने के लिए ट्राई करना, मतलब जैसे कंट्रोल पैनल में जाके करंट यूजर नेम पासवर्ड दे के और जब हम चेंज करते हैं उस तरीके से चेंज करने के लिए ट्राई करना, और इंटरनेट उस टाइम पे यूज मत करना, ठीक है, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाना, तो आप पासवर्ड चेंज नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो भी आप ऑनलाइन जो प्रोवाइडर है आपका, मतलब जैसे जीमेल के साथ आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो जीमेल आपका प्रोवाइडर है, ठीक है, वहां पे आउटलुक यूज कर रहे हो तो आउटलुक ऑब्वियसली जो माइक्रोसॉफ्ट है, वो हॉटमेल है वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है, तो वो सारे आपके प्रोवाइडर्स हैं। जैसे आपने वो जो एरर देखा था, अब आपको वो एरर शायद समझ में आ गया कि वो क्यों कह रहा था आपको, कि अगर ये अकाउंट कोई लाइक ऑनलाइन प्रोवाइडर की साइट को यूज कर रहा है तो वहां पे आप जाके उसको पहले चेंज करो, तो पहले आपका जो ईमेल का पासवर्ड है वो चेंज होगा, आफ्टर दैट वो आपके सिस्टम में अपडेट होगा और फिर आपका पासवर्ड चेंज होगा। क्लियर है गाइस, राइट। चलो, तो गाइस सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में आपकी नेट यूजर कमांड वर्क नहीं करेगी, वो कौन सी है कमांड?
लाइव अकाउंट के केस में। बट डोंट वरी, लाइव अकाउंट को भी हैक करेंगे हम, बट आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही इस वर्कशॉप में, ठीक है। हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो हमने यहाँ पे लाइक चेंज पासवर्ड सक्सेसफुली कर लिया है, ठीक है, ओपन केस में। और लाइव अकाउंट का मैं बिल्कुल सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन दूंगा। सी कल हम जो कवर करने वाले हैं, जैसे विंडोज हैकिंग को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम वायरस एंड ट्रोजन्स पे काम करेंगे, और उसके बाद फिर जितना टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ आपको और एक्स्ट्रा टॉपिक करवा दूंगा, डोंट वरी। ओके या